मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अल्ताफ हुसैन हाली जो गालिब के शागिर्द थे, उनका एक बहुत मशहूर मुसद्दस है, उसका एक बंद सुनाता हूँ मैं आपको। वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, यानी मोहम्मद के दीन का बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, माज़ाम हुआ कोई खतरा न जिसको, न क़ब्ज़ में टिटका न अम्मा में चिचका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर जीते, वो डूबा दहाने के गंगा के आकर। कारण कि भारत के मुसलमान एक्चुअल इस्लामी अर्थों में मुसलमान नहीं बने, उन पर हिंदुओं की छाप, बौद्धों की छाप रह गई। तो हाल ही इसका रोना रो रहे हैं। तो इस रास्ते को अगर हम बढ़ाएं तो ये हो सकता है काम। इस चिंतन की छान पटक होनी चाहिए। सारी चीजें जो जीवन के लिए दुष्टता से भरी हैं, उन सबको लिस्टिमेसी दे दी है। ऐसे ऐसे ऊट पटांग बातें, 72 पूरे, हर जो जिहाद करेगा, बल्कि मुझे याद आया जो कश्मीर का लीडर है गुलाम नबी आज़ाद, इसका भतीजा, मैं बॉम्बे में था, जिनका मैं मेहमान था, उन्होंने कहा गुलाम नबी आज़ाद का भतीजा आज डिनर पे आ रहा है और ये बहुत दुखी करता है हमको, वो आते ही दीन की दावत देने लगता है। बिल्डर थे, वो बड़े बिल्डर थे बॉम्बे के। तो मैंने कहा मैं इलाज कर तो दूंगा, मगर कोई अगर फाइल सेटल करानी हो, धंधा करना हो तो कर लो पहले, क्योंकि दोबारा नहीं आएगा आज के बाद। बोले कोई बात नहीं, निपट लेंगे। तो आते ही उन्होंने मुझे दावत दी कि दीन यूँ है, दीन वो है, दीन वैसा है और जन्नत तो फलाने। तो मैंने उनसे पूछा कि जो नमाजी हाजी गाजी हैं, जो नमाज पढ़ते हैं नमाजी, हज करते हैं हाजी, और गाजी वो जो काफिरों का कत्ल करते हैं, नॉन मुस्लिम्स को मारते हैं, उनको जन्नत मिलेगी? ठीक, हाँ बिल्कुल मिलेगी। 72 हूरें और 70 गिल्मा, 70 बॉयज मिलेंगे, ये भी इन्हें काम स्पेशली मिलेगा। मैंने उसे कहा कि हाजी, नमाजी, काजी तो औरतें भी हैं। ज़हीन आदमी तो समझ गया कहाँ बात जा रही है। बोले नहीं, मैंने कैसे नहीं है, हज करने में आयशा ने भी हज किया, खदीजा ने भी किया, फलान ने किया, नाम लिए। नमाज ये सारे पढ़ते थे और तलवारें भी चलाई। आयशा तो खुद अली के खिलाफ लड़ने पहुंच गई। तो अब ये बताओ जन्नत में इनके कितने फरिश्ते लेटेंगे? और साहब उसने हमारी प्लेट पटक के बोले मैं बिल्कुल अभी दोबारा जिंदगी में शक्ल नहीं देखूंगा। मैंने कहा मकसद ही ये है कि आप ना देखें, इसीलिए बात, मगर इसकी जानकारी तो चाहिए। इस्लाम को लोग जानते ही नहीं। ये बेसिकली सभ्यता और दुष्टता का संघर्ष है। 1500 वर्ष से चल रहा है, दुष्टता संघर्ष कर रही है, जीत रही है, और हम जमीन छोड़ते जा रहे हैं, इलाके छोड़ते जा रहे हैं। पंजाब छोड़ दीजिए, बांग्लादेश छोड़ दीजिए, सिंध की बात जाने दीजिए, कश्मीर से अभी 30-32 वर्ष पहले हम निकाल दिए गए। और ये बात जानने लायक है। जिस सरकार, एक समय गृह मंत्री मुसलमान बना और कश्मीर खाली करना अपना है, और इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। सरकार गिराई जानी चाहिए थी मगर नहीं गिराई, क्योंकि उनकी भी दृष्टि में यही है। अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा मशहूर, अटल बिहारी वाजपेयी ऑन प्लासी, सर्च कर लीजिएगा, एक 25-30 मिनट का स्पीच है सावरकर जी पर, बहुत बढ़िया स्पीच है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने तपस्या, सावरकर माने ततैया तक आते हैं वो सबकी छांटते हुए। उसमें वो झोंक में कह रहे हैं कि प्लासी के युद्ध में जितने लोग रणभूमि में लड़ रहे थे, उससे दुगने लोग बाहर खड़े युद्ध का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भविष्य का फैसला होने जा रहा था। सब प्लासी की लड़ाई देश का भविष्य कहां से भाई? एक तरफ अंग्रेज लड़ रहा है, दूसरी तरफ मुगल सत्ता है, पुराने डकैत से नया डकैता लड़ रहा है। ये देश कहां है? इसमें देश तो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि किसी तरह कम वक्तों को हमारी जान छूटे। सिराजुद्दौला, मीर जाफर को दुष्ट बताया जाता है, रानी भवानी को दुष्ट बताया जाता है। सिराजुद्दौला, इसने इस घर की लड़कियां उठाई थी। सिराजुद्दौला की पराजय के बाद कलकत्ता से कोई गांव रहा होगा, उसमें पहली बार दुर्गा जी की सार्वजनिक पूजा हुई थी। आज हम अष्टमी की पूजा करके घरों पर आए हैं। संकट ये है कि अगली पीढ़ी हमारी ये कर पाएगी कि नहीं। वहां
सदियों से ही चल रहा था। ढाका का नवाब ऐसा कर रहा था। वही नहीं, वैचारिक विभ्रम इस हद तक है कि राष्ट्र किसका है, देश किसका है, इसकी कोई चिंता नहीं है। 1857 देश की आजादी की लड़ाई है। कैसे? मुगल सत्ता को जीतने के लिए, ढेर करने के लिए जो मराठे लगातार काम कर रहे हैं, वो सब गलत थे, देश के खिलाफ थे। 1857 की लड़ाई बेसिकली दिल्ली में तो जिहाद है। अगर मुगल जीत जाएंगे और अंग्रेज हार जाएंगे तो सत्ता किसके हाथ में आएगी? बादशाह जफर के, जिसके खिलाफ हमारे पूर्वज सिख, मराठे, दुनिया भर के लोग लड़ते रहे हैं। तो ये चिंतन, इस्लाम बिल्कुल पैदल है, दिमाग से बिल्कुल खारिज है। लखनऊ दिल्ली में तो शुद्ध जिहाद है। एक सामने की किताब है विलियम डैलिम्पल की, द लास्ट मुगल, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, सब में उपलब्ध है। और वो मुगलों के लिए बड़ी सिंपैथी से लिखी गई, मगर सच किताब है, डॉक्यूमेंटेड है। अखबार उपलब्ध हैं दिल्ली के। लोग भागे जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो लोग रोक रहे हैं कि लंगर लगा हुआ है, खाना खा लो। बोले नहीं, दीन के लिए जान देनी, खाना खा के क्या होगा? रिकॉर्डेड है सारा। उसके बावजूद, और किस बात के लिए शुरू हुआ? गऊ और सुअर की चर्बी। धर्मपाल जी की बहुत मशहूर किताब है इस पर, कि भारत में जहां जहां बूचरीज थी, उत्तर भारत में विशेष रूप से अंग्रेजों को चमड़ा चाहिए, तो बेल्ट के लिए वो गाय का चमड़ा, जिसे ब्राह्मणी को काऊ कहते हैं, उसके लिए उन्होंने बूचड़खाने लगाए थे। उसमें कसाई मुसलमान होते थे, मगर मालिक अंग्रेज थे। आवश्यकता थी, प्रोडक्शन करते थे। सुअर की चर्बी कहां से मिलती थी? बिक्री का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। और सुअर मीट किसका है? केवल वाल्मीकि समाज का। तब की तो छोड़ दीजिए, आज वाल्मीकि समाज की स्थिति है, वो खरीद के खा रहे, वो पालते हैं। सुअर की चर्बी का 1 मिलीग्राम का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब बकवास, सब झूठ। इसलिए कि 1857 को हिंदू मुस्लिम एकता साबित करना है। वो शुद्ध इस्लामी जिहाद है। दिल्ली में तो शुद्ध इस्लामी जिहाद है। सारे इलाके के मुल्ला इकट्ठे थे। ये जो इसका बरेली का जनरल वक्त का आया है, सामने हिंदू फौजें हैं, नीमच की पलटनें हैं, फायरिंग हो रही है, और तोपखाना लिए खड़ा और मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, इसलिए वो शांति दूत था, इस्लामी था। ये सच जानना आवश्यक है। इसको नहीं समझेंगे, करें क्या? ये तो समस्या है, करें क्या? पाकिस्तान क्यों बना? अफगानिस्तान हमारे साथ क्यों गया? बांग्लादेश क्यों बना? कि हमारी प्रजा, हमारा समाज मुसलमान बन गया। समस्या ये है। तो इस समस्या को लौट लीजिए। इधर को बढ़े थे, समस्या आई थी, इससे पीछे लौट आइए। यानी हमारे लोग वापस आए, ये काम हमें करना पड़ेगा। और ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। आप सोचें कि बहुत कुछ कठिन है। 712 में जो पहला हमला सफल हुआ है, वो 14वां या 15वां हमला था। उससे पहले काट के डाल दिए गए थे, मगर लगातार हमला करते रहे। हिंद सिंध पर जो उन्होंने लिखा है, कुफ्र को खत्म करने, बुतखाने ढाने, इस्लाम का गलबा करने, नमाजें पढ़ने के लिए मंदिरों में, इसके लिए आए थे। जब आए थे तो उनके पास भारत में एक आदमी नहीं था, नॉट ए सिंगल वन। हम तो 100 करोड़ हैं, इसमें 10 करोड़ लोग तय कर लें, ये संकल्प लेके उठे कि मेरे जीवन का ध्येय ये है कि 2 लोगों की घर वापसी करूंगा। मेरा धन, मेरा पौरुष, मेरा वैभव, मेरी मानसिकता, बुद्धि, प्रत्येक प्रकार की क्षमता 2 लोगों की घर वापसी कराएगी। 10 करोड़ आंखें सपना देखने लगे। कितने दिन रहेगी ये समस्या? ये अनिवार्य कार्य है। 2 लोगों की शुद्धि करने का लक्ष्य। अपने बेटों को तैयार कीजिए, इस्लामी भगवतियों से शादी करें। बड़ा सरल है, आसान हो जाएगा। इसके लिए तैयार कीजिए। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो जो पंजाब का हाल हुआ है, पाकिस्तान वाले, जो बांग्लादेश का हाल है, वो यहाँ भी होगा। दूसरा सूत्र जी, नहीं, प्रश्न उत्तर बाद में, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अंत में मैं आपकी बात, अंत में दूसरा, ये काम आसानी से नहीं होगा, संघर्ष होगा, लोहा लेना पड़ेगा।
क्या हमारे पास लोहा है? हर व्यक्ति के हाथ में लोहा है, इसकी चिंता कीजिए। सोना बहुत खरीद लिया, कारपेट्स बहुत आ गए, सोफे बहुत अच्छे आ गए, सारे काम हमने बिजनेस इकट्ठे कर लिए, गाड़ी खरीद ली, दुकानें बना ली। इनकी सुरक्षा की व्यवस्था अगर आप सोच रहे हो कि पुलिस करेगी तो आप गलत फहमी में हैं। जिस समय कश्मीर से हम निकले थे, सेना वहां थी, पुलिस वहां थी, ITBP वहां थी, CRPF वहां थी। उसके बावजूद राजनीतिक सत्ता ने निर्णय ले लिया, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। पुलिस आदेश पर करती है। आदेश देने वाली जगह पर अगर मुलायम सिंह बैठा है तो फिर फायर होगा, हम बच नहीं सकेंगे। लोहा लेने की ये गली मोहल्लों की लड़ाई है। 20 करोड़ लोगों से लड़ने का काम हमारे पास जो सेना है और हमारी जितनी सारी व्यवस्था है वो 20 लाख भी नहीं है। 20 लाख लोग 20 करोड़ से नहीं लड़ सकते, 100 करोड़ नहीं लड़ सकते। लोहा लेने की तैयारी। और तीसरा, जो लोग लोहा देते हैं उनसे संघर्ष के लिए जिन्होंने काम किया है उनकी मदद कीजिए। और मदद सिर्फ एक होती है, उनकी आर्थिक सहायता। जो लोग ऐसे कामों में जेल में चले गए उनके साथ खड़े। इससे पहले कि वो दोबारा आए, मैं बात यहाँ एक शेर सुना के समाप्त करता हूँ। मेरी हालत बदल जाएगी तय है, मेरी हालत बदल जाएगी तय है, अगर आंखों में सपना जाग जाए। जय हिंद राष्ट्र। गोत्र दान किया जाता है। सिद्धार्थ का नाम सदाकत अली था, सिद्धार्थ चतुर्वेदी है, गोत्र दान किया। कुछ अंतर नहीं पड़ता। अभी राजेंद्र मिश्रा बना इमरोज आलम, बन गया मिश्रा, क्या अंतर पड़ता है? कुछ कोई समस्या नहीं, सारे को सबको मेरा गोत्र दीजिए, चतुर्वेदी बनाइए, मैं दूंगा सबको। ये समस्या पंजाब से मैंने बात शुरू की थी। अफगानिस्तान में ये जो आज शो है, इसमें प्रेमचंद की कहानी है जिहाद कि हिंदुओं का एक टोला भागा चला रहा है। एक मुल्ला आ गया है, उसने पठानों को जो सदियों से हिंदुओं के साथ शांति से रहते आए थे, सिरे से गलत बात है, हमेशा समस्या रही है, बकवास बात। प्रेमचंद मुक्ता की बातें कर रहे हैं, उनको इतिहास की समझ नहीं है। साहित्य में कुछ लिखो मगर इतिहास की नहीं। पठान सारे बिदक गए हैं और हिंदुओं पर टूट गए हैं। बाकी सारी बात मैंने आपसे की। समस्या असली हुई है कि वो कुफ्र समझते हैं, उसे मिटाने की काम में लगे। ये नाटक भी उसी पर है, देखिए बढ़िया नाटक।